अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात तुर्किया में जारी हैं। 50 घंटे से ज़ायद दिन मुज़ाकरात को हो गए हैं। मुज़ाकरात का अमल चौथे दिन में दाखिल हुआ है, लेकिन अब ये मुज़ाकरात नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। तालिबानी हुकूमत की हठधर्मी की वजह से ये मुज़ाकरात किसी सिम जाते नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि तालिबानी हुकूमत कोई कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की ISI ने, पाकिस्तान की MI ने ठोस शवाहिद तुर्की की जो इंटेलिजेंस चीफ है उनकी मौजूदगी में अफगानी तालिबानी हुकूमत के सामने रखे थे कि कैसे जो TTP के खारजी हैं वो पाकिस्तान में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और उनमें अफगान शहरी भी शामिल होते हैं। जब पाकिस्तान की ISI ने ये शवाहिद, ये सबूत तालिबानी हुकूमत के नुमाइंदों के सामने रखे तो उनकी बोलती बंद हो गई थी, उनकी जबानों को ताले लग गए थे। पाकिस्तान बार बार तुर्किया में ये मुतालबा कर रहा है इन मुज़ाकरात में कि रिटर्न एग्रीमेंट किया जाए, तहरीरी मुआहदा किया जाए, लेकिन तालिबानी हुकूमत कोई रिटर्न एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है। अब जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान की फौज को हुक्म दे दिया गया है हाफिज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से कि पाकिस्तान की फौज तैयार रहे। अगर पाकिस्तान पे कोई हमला किया जाता है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के फाइटर जेट, जो एयरफोर्स के फाइटर जेट हैं, उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर कई मकामात पर जो निशाने हैं वो लॉक कर दिए हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक जानिब इस्तांबुल में मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और दूसरी जानिब जो दहशतगर्दी का धंधा है उसको भी चलाया जा रहा है। इससे कबल पाकिस्तान ने बाकायदा 24 और 25 तारीख की दरमियानी रात जो अफगान तालिबान और जो खारजी दहशतगर्द है उनकी इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान के अंदर हुई, उसके सबूत, बाकायदा शनाख्ती अलामतें, शनाख्ती कार्ड, उनकी दस्तावेजात इन अफगानी तालिबानी रिजीम के सामने इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान रखे थे। और अब जब यह मरहला चौथे दिन में दाखिल हो गया है तो खैबर के इलाके में, जिले खैबर में एक हमला किया गया है और इस हमले में दोस्तों 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 5 जख्मी और 15 के करीब मिसिंग है, लापता हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग सूरत हाल है। क्यों? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत से, अफगान रिजीम से यह मुतालबा कर रहा है कि आपकी सरजमीन पनाह दे रही है, बाकायदा वहां पे प्लान होता है, ट्रेनिंग होती है और इन खारजियों को पाकिस्तान भेजा जाता है। यहां आकर ये सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, लिहाजा इनको काबू किया जाए। लेकिन चौथे दिन के अंदर ये मामला दाखिल हुआ है, मरहला दाखिल हुआ है और ये खबर आना कि 15 के करीब जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं, वो लापता हो गए हैं, गायब हो गए हैं। बजाय लगता है मुबैना तौर पे ये खारजियों का मंसूबा हो सकता है कि पाकिस्तान की फौज को आने वाले दिनों में ब्लैकमेल किया जाए। अब जो इस्तांबुल से खबरें आ रही हैं दोस्तों, वो अच्छी खबरें नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं, अफगानिस्तान के लिए अच्छी खबरें नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब अफगान तालिबान किसी भी मरहले पर किसी एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं, बताया यह जा रहा है जराए की जानिब से कि जो शवाहिद, जो सबूत, जो बातचीत कतर और तुर्की की सालिसी में अफगान तालिबान के आगे रखी गई, वो इस बात को मानते हैं कि हाँ, जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वो इस बात को मानते हैं कि जो TTP के खारजी दहशतगर्द हैं वो अफगानिस्तान के सरजमीन पर मौजूद है। वो इस बात को मानते हैं कि वहां पर उनके ट्रेनिंग कैंप्स भी मौजूद हैं। वो इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है वहां उसमें जो अफगान शहरी हैं वो मुलव्विस होते हैं। लेकिन वो ये कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है कि वो अफगानिस्तान के अंदर इन खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। जराए, सिक्योरिटी जराए ये दावा करते हैं कि जब जब जो ये 7 रुकनी वफ्द है, अफगान तालिबान का 5 रुकनी वफ्द है, ये कन्विंस हो जाता है, ये मान जाता है हाँ जो पाकिस्तानी के हुकाम कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं और जबानी कमिटमेंट देने को भी ये तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन्हें जब काबुल और कंधार से कॉल आती है, जब ये मशावरत करते हैं काबुल और कंधार से, तो सारा मामला बैक टू स्क्वायर वन चला जाता है। इससे कबल जो तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ है बाकायदा वो कई मर्तबा वॉकआउट कर चुके हैं, वो सर पकड़ के वॉकआउट कर चुके हैं कि तालिबानी रिजीम, तालिबानी हुकूमत के कोई बात पल्ले नहीं पड़ती, यानी ये अथॉरिटी नहीं रखते, ये इख्तियार नहीं रखते। जो बात करने आए हैं उनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो वहां पे कमिटमेंट दे सकें और मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सकें। पहले रोज जब 25 तारीख को इन मुज़ाकरात का आगाज हुआ तो 19 घंटे तक ये मुज़ाकरात जारी रहे, दूसरे रोज 11 घंटे तक ये मुज़ाकरात जारी रहे, तीसरे दिन रात 2 बजे तक ये मुज़ाकरात जारी रहे। लेकिन अफगान तालिबान की हठधर्मी की वजह से, काबुल और कंधार की हठधर्मी की वजह से अब बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये मुज़ाकरात
नाकाम हो जाएंगे, बेनतीजा हो जाएंगे। अब पाकिस्तान ने जो अफगान तालिबान है उनको कैटेगोरिकल बताया है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन है, लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर 51 पाकिस्तान को यह इख्तियार देता है कि अगर गैर मुल्क से यानी बैरून मुल्क से पाकिस्तान पे अगर हमला होता है तो पाकिस्तान जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर 51 आर्टिकल है उसके तहत रद्द अमल दे सकता है, कार्रवाई कर सकता है। जो भारत है वो अफगानिस्तान की पुष्पनाई कर रहा है और अफगान तालिबान को यह भी बताया गया है कि जिस तरह भारत को ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने जवाब दिया था और आर्टिकल 51 जो अक़वाम मुत्तहिदा का है उसका बाकायदा जवाब बनाया गया था और दुनिया ने उसको तस्लीम किया था, लिहाजा अब अफगान रजीम को भी यह बताया जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई कर सकता है जब पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद होंगे कि वो जो कार्रवाई पाकिस्तान में दहशतगर्दी की गई है उसके परपेट्रेटर, उसके प्लानर्स, उसके एग्जीक्यूटर्स अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। एक और बात जो मंजर आम पर आ रही है, काबुल और कंधार की जो डोरें हैं वो न्यू दिल्ली से हिलाई जा रही हैं। बाकायदा जो भारत है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो, कोई मुआहिदा हो, इसीलिए बार बार जो बात सामने आ रही है वो रिटन एग्रीमेंट है। जो तुर्किया है, जो कतर है, उसके जो हुकाम है वो अफगानी हुकूमत को बताते रहे कि अगर आप कह रहे हैं कि हम मुआहिदा करने को तैयार हैं, कमिटमेंट करने को तैयार हैं, हम जबानी जो कमिटमेंट है वो देने को तैयार हैं, तो उस बात को लिखने में क्या कबाहत है, आप लिख कर दे दीजिए। लेकिन उन्हें यह लगता है, जो 5 रुकनी वफ्द आया हुआ है अफगानिस्तान से, उन्हें यह लगता है कि अगर वो यहां पर रिटर्न एग्रीमेंट देते हैं तो फिर वो वापस काबुल और कंधार नहीं जा सकते, ये वापस अफगानिस्तान नहीं जा सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो टीटीपी के खारजी हैं इन्होंने दोस्तों कंधार में बैठे हुए मुल्ला हैबतुल्लाह के हाथ पे बैत की हुई है। ये अपने आप को बाकायदा ये कहते हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह इनका भी अमीर है, जैसे टीटीपी-ए जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है उनका अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह है, उसी तरह ये जो खारजी दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं इनका अमीर भी हैबतुल्लाह अखुंजादा है। इसीलिए जो अफगान तालिबान है वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। लिहाजा जो अफगान तालिबान पाकिस्तान से मांग रहे हैं, पाकिस्तान उनसे कमिटमेंट मांग रहा है। 3 जो बड़ी कह लीजिए मुतालबे थे अफगान तालिबान के वो सामने आए। उसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा आप एग्रीमेंट कर लीजिए, आप दस्तखत कर लीजिए मुआहदे पे, आपको जो है वो इन मुआहदे पे अमल हो जाएगा। पहला जो अफगान तालिबान का मुतालबा पाकिस्तानी हुकाम से था वो ये था कि जो महाजरीन पाकिस्तान के अंदर हैं, 40 लाख से ज्यादा महाजरीन पाकिस्तान के अंदर कई सालों से पनाह लिए हुए थे, अब पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि इनको वापस भेजा जाएगा। तो अफगान तालिबानी हुकूमत का यह मुतालबा है कि इन महाजरीन का जो वापसी का अमल है उसको रोक दिया जाए। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम रोक देते हैं, आप दस्तखत कर लीजिए, इनको जो कानूनी दस्तावेजात हैं वो इनके पास होंगी, वीजा इनके पास होगा, ये अफगान शहरी हैं तो ये पाकिस्तान के अंदर रह सकते हैं। दूसरा मुतालबा अफगानी रजीम की जानिब से क्या किया गया, वो ये किया गया कि जो बॉर्डर बंद है उस बॉर्डर को खोल दिया जाए। पाकिस्तान ने जवाब में दिया, कहा कि आप एग्रीमेंट पे दस्तखत कर लीजिए, बॉर्डर अगले चंद घंटों में खुल जाएगा। उस पर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। फिर तीसरा मुतालबा अफगानी तालिबानी रजीम की जानिब से जो पाकिस्तान के लिए किया गया वो ये था कि जो ड्राइवर्स ट्रक वगैरह लेकर जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान आते हैं या पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते हैं, उनकी जो दस्तावेजात अब पाकिस्तान ने मांगना शुरू कर दी हैं। उनको ये बावर करवाया गया है कि उनके पास जब तक कानूनी दस्तावेजात नहीं होंगी वो पाकिस्तान के अंदर आ नहीं सकते। तो इसको भी अफगानी तालिबानी रजीम चाहती है कि खत्म कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने यह जवाब दिया कि जिस तरह पाकिस्तान एक खुदमुख्तार मुल्क है और अफगानिस्तान ये दावा करता है वो एक खुदमुख्तार मुल्क है, वो आजाद हो चुका है, उसे अफगानिस्तान को ये इख्तियार है कि वो ये फैसला करे कि किसको वो अफगानिस्तान के अंदर आने देगा और किसको नहीं आने देगा। लिहाजा पाकिस्तान के पास भी ये इख्तियार है कि वो ये फैसला कर सके बतौर रियासत कि किसकी एंट्री पाकिस्तान में होगी और किसकी नहीं होगी। और अगर किसी ने पाकिस्तान में एंट्री करनी है तो फिर जो वन डॉक्यूमेंट अब नाफिज कर दिया गया है, यानी आपके पास दस्तावेजात होंगे, आपकी शनाख्त होगी, वो आपके पास होना लाजमी है। लेकिन अफगान तालिबान ये कमिटमेंट ये मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का एक मुतालबा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और साथ साथ पाकिस्तान ने जो एहतमाम हुज्जत किया है, इन मुज़ाकरात को तूल दिया है। बाकायदा अफगान तालिबान की जो रजीम थी वो बार बार वक्त लेती रही, बार बार वो काबुल और कंधार से राब्ते करती रही, लेकिन पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने कह लीजिए कि सबर का मुजाहरा किया, क्योंकि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। पाकिस्तान ने भारत को भी कहा था हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जवाब हम देंगे। अफगानिस्तान को भी कहा है
हम जंग नहीं चाहते लेकिन जवाब हम देंगे। दूसरी जानिब जो भारत है, न्यू दिल्ली है, वो इन अफगान तालिबानी हुकूमत को इस्तेमाल कर रहा है। खबर ये आई कि भारत ने अफगान तालिबानी हुकूमत को कहा है, रिजीम को कहा है कि हम आपको $1 अरब देंगे। साथ साथ ये भी खबरें आई कि जो दरियाए कुन्नर है, जो चित्राल की जानिब जो अफगानिस्तान से दरिया आता है, उस पर डैम बना दिया जाएगा, बंद बना दिया जाएगा। और बाकायदा हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के अहकामात बाकायदा मीडिया पे आए और बताया गया कि ये जो अफगानिस्तान के अंदर इंजीनियर्स हैं, कंपनीज हैं, उनसे कहा जाए कि वो ये डैम बनाए। तो ये सारे टैक्टिक्स हैं और ये सब कौन सिखा रहा है? ये भारत इनको सिखा रहा है। यानी भारत बतौर प्रॉक्सी अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आपको पता है ना, नरेंद्र मोदी ने अपनी हजीमत का, अपनी बेइज्जती का, अपनी जिल्लत का बदला लेना है। लिहाजा अफगान तालिबान जो नरेंद्र मोदी न्यू दिल्ली की हुकूमत है उनके हाथ में एक मोहरे के तौर पे आ गए हैं और भारत इसको इस्तेमाल करेगा, इसको इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। इसीलिए जो बार बार ये हटदर्मी है, मुआहिदा करने को तैयार नहीं है, एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है। जो तुर्क इंटेलिजेंस चीफ है, कतरी इंटेलिजेंस चीफ है, वो बाकायदा बार बार सर पकड़ लेते हैं कि किन लोगों से हमारा पाला पड़ गया है, यानी दीवारों पे वो टकरे मार रहे हैं। साथ साथ एक और जो मामला है वो अफगानिस्तान का जो मीडिया चैनल है, सोशल मीडिया है, वो पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। बाकायदा तलो न्यूज ने खबर लगाई और उसमें कहा गया कि अफगानिस्तान ने यह फैसला किया है, अफगानी रिजीम ने यह फैसला किया है कि अब की बार पाकिस्तान पे हमला हुआ तो अफगान तालिबान इस्लामाबाद पर स्ट्राइक करेंगे, यानी इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। आप सोचिए, ये बॉर्डर के उस पार इनकी रेंज है नहीं, ये मिसाइल इनके पास है नहीं, एयरफोर्स इनके पास है नहीं, और ये धमकियां दे रहे हैं कि हम दारुल हुकूमत जो इस्लामाबाद है पाकिस्तान का, वहां पर हमला करेंगे। फिर एक और जो प्रोपेगेंडा फेक न्यूज फैलाई गई वो ये थी कि जो तुर्की और कतरी इंटेलिजेंस है, जो हुकाम है, वो बाकायदा परेशान रह गए जिस तरह पाकिस्तान का बिहेवियर था। तलो न्यूज ने यह खबर भी लगाई है, दीगर जो अफगान मीडिया आउटलेट्स हैं वहां पे ये खबर प्लांट की गई है पाकिस्तान के खिलाफ। और साथ साथ ये भी कहा गया कि जो पाकिस्तान है उससे कहा गया कि पाकिस्तान के जो ड्रोन्स है वो अफगानिस्तान के अंदर नहीं आएंगे, इसकी कमिटमेंट दी जाए। जो अमरीकी ड्रोन्स है वो नहीं आएंगे। तो फिर कहा गया अफगान मीडिया की जानिब से, तलो न्यूज की बाकायदा खबर में, कि जो पाकिस्तान है उसने कहा हमारी अमेरिका के साथ कमिटमेंट है कि पाकिस्तान से ड्रोन उड़ेंगे। तो अब ड्रोन की बात नहीं, अब तो मिसाइलों की बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के मिसाइल आएंगे, वो काबुल और कंदार पे हमला करेंगे और वो जो टीटीपी के ठिकाने हैं, खारजियों के ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि अफगान तालिबान नॉन सीरियस है, वो इन मामले को हल नहीं करना चाहते, वो एग्रीमेंट नहीं करना चाहते, वो पाकिस्तान के साथ जंग चाहते हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा है कि माल दो, माल दो, माल दो, तो फिर हम आपके लिए भी लड़ेंगे, उसके लिए। यानी ये पूरी आप देखिए, इनकी हिस्ट्री देखिए, ये पैसा लेके लड़ते रहे हैं, इन्होंने पैसा लेके अपने मुल्क को तबाह किया, अफगानिस्तान को तबाह किया, और अब ये पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं कि पाकिस्तान को तबाह किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और बढ़ के पाकिस्तान की अवाम ये होने नहीं देगी। अफगान तालिबान का जितना जोर चलता है वो चला लें, लेकिन ये होने नहीं वाला जो आप ख्वाब देख रहे हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।